फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष यानी 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा, चालू वित्त वर्ष की तीसरी यानी अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में जीडीपी में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार सुस्त और असमान रहेगी। फिंच के मुताबिक, हमने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी के अपने अनुमान को संशोधित कर -10.5% कर दिया है। जून में जारी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट के अनुमान को 5% बढ़ाया गया है। फिच ने इससे पहले चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5% की गिरावट का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में सख्त लॉकडाउन लग गया था। इसे अर्थव्यवस्था में गिरावट की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.8% की भारी गिरावट आएगी। इंडिया रेटिंग्स ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी के अपने अनुमान को संशोधित कर -11.8% कर दिया है। पहले उसने भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.3% की गिरावट का अनुमान लगाया था। हालांकि रेटिंग्स एजेंसी का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.9% की वृद्धि दर्ज करेगी। हालांकि इसकी मुख्य वजह पिछले वित्त वर्ष का कमज़ोर आधार प्रभाव होगा। रेटिंग्स एजेंसी ने रिपोर्ट में कहा, इंडिया रेटिंग्स का जीडीपी में 11.8% की गिरावट का अनुमान देश के इतिहास में अर्थव्यवस्था का सबसे कमज़ोर आंकड़ा होगा। देश में जीडीपी के आंकड़े 1950 से 91 से उपलब्ध हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह छठा मौका होगा जब देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। इससे पहले वित्त वर्ष की 1997 से 98, फिर 1965 से 66, फिर 1966 से 67, फिर 1972 से 73, फिर जाके 1979 से 80 में अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी। इससे पहले अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट वित्त वर्ष की 1979 से 80 में दर्ज हुई थी। उस समय अर्थव्यवस्था 5.2% नीचे आई थी। एजेंसी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 23.9% की गिरावट तिमाही जीडीपी के आंकड़ों की श्रृंखला में पहली गिरावट है। यह श्रृंखला वित्त वर्ष की 1997 से 98 की पहली तिमाही से उपलब्ध है। इसी बीच जापान की अर्थव्यवस्था में अप्रैल से जून की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड गिरावट आई है।